एक सबसे बड़ी बात है, लोग अब समझते हैं कि भारत इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, सो उनके साथ किसी चीज का मजाक जो है वो उनको सूट नहीं करेगा बिल्कुल। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत जो है वो कनाडा से दालें ले रहा है और आटा ले रहा है, तो वो बंद कर देंगे, कहीं और से लेंगे, इनकी इकॉनमी मजीद खराब होगी। इनका एक पेंशन फंड है जो 2 बिलियन से ज्यादा है, उसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने भारत में कर रखी है। महिंद्रा जो ट्रैक्टर बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने कनाडा के जो पेंशन है उसको 2 बिलियन। तो ये सारी चीजें अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं मेरे ख्याल में इस मॉडर्न दौर के अंदर, बगैर किसी एलिगेशन, बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉरेन अफेयर वालों की, मैंने भारत में मैंने वो सुनी है, तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि हमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए। लेकिन जो इसमें से निकल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, एक तो ये है दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया है, भारत ने आज वीजा सैंक्शंस लगा दी हैं, उससे जो भारत में ज्यादा लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको तकलीफ होगी वो। और दूसरा इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान है, जो मैं समझता हूँ जिन चीजों को हवा दी जा रही है, वो हिंदू सिख रिलेशनशिप को खराब किया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज को है मेरे ख्याल में। कल जो एक स्टेटमेंट दी है ट्रूडो साहब ने पिछले टाइम इस वाकये के बाद, तो उसमें लग रहा था उनकी भी हवा निकली हुई थी। उन्होंने भी कहा है कि हम भारत को जो है वो मेरा ये नहीं था कि उनको प्रोवोक किया जाए, लेकिन प्रोवोक तो अब हो चुका है, चीजें तो अब आपके हाथ से निकल चुकी हैं अब चीजें तो। सर, पाकिस्तान के जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी फौरन ही बड़के मारनी शुरू कर दी, और इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो अमेरिका में ही मौजूद हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे दिया, और आजकल हमारे टीवी पे सुबह शाम यही आ रहा है कि जी भारत एक्सपोज हो गया। देखें, यहाँ पे तो जोक पे जोक हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। मेरा ख्याल है मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें से एक जोक तो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने फरमाया भाई हम तो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो खुद नहीं करते। ये मैंने देखा कि आप पाकिस्तानी लोग बहुत स्मार्ट लोग, आप लोग मौके की मुनासिबत के हवाले से फौरन अपना वो जो स्टेटमेंट, अब यूनाइटेड नेशंस में आए तो भाई हम तो भारत के पीछे पीछे घूम रहे हैं, रिलेशनशिप वही बात कर। IMF को पैकेज लेना हो तो कहें जी हम तो भारत से बात करना चाहते हैं। और मेरे भाई बात इस तरह तो नहीं हो जाती ना हवा में। बात करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने लिए, वो हालात बेहतर करने के लिए सिचुएशन आपने की है। एक जोक ये है कि भाई हम तो भारत से रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करता, वो नाराज है हमारे साथ। और दूसरा जोक ये है कि भाई अमीरों से टैक्स लेके गरीबों की मदद करें, ये IMF की स्टेटमेंट है काकड़ साहब। और मजे की बात है, जिस प्राइम मिनिस्टर को वो कह रही है उनके ऊपर खुद नैब का केस है। उधर हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं भाई G20 हमने करनी थी, चांद पर हमने जाना था। ये कैसा यार, ये जोक्स क्या है यार, ये क्या कर रहे हैं आरज़ू? मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। वो कह रहे हैं हमें कॉपी करके भारत ने अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली। ये तो हमारे आइडिया थे, सब जो सारे आइडियाज हमारे थे जो भारत ने कॉपी कर ली। मैं आरज़ू देखें, अपनी सड़क तो खुद आप सीधी बना नहीं सकते हो भाई। मोटरवे आपने कोरिया से बनवाई है, सी पैक बन रहा है आपका चाइना बना रहा है। आप लाहौर का ट्रैश आप टर्की के ठेकेदारों को बुला लेते हैं सारी किकबैक्स लेने के लिए। जिस मुल्क में एक सड़क ना बन सकती हो, चांद पे किस तरह जाना? साइकिल पे जाना था आपने चांद? पता नहीं ये क्या, ये मजाक पे मजाक है। और कौम ऐसी बेवकूफ है कि वो कहते हैं नहीं जी हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद चाहिए, हमें जिहाद। पता नहीं किस जिहाद की बात हो रही है। सर, अभी भी जो बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान का है और जो IT फील्ड में जो लोग काम करते हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि कोई भी